तो नमस्कार, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल पर। एरिया 51 दुनिया में एक ऐसी जगह जिसके रहस्यों की जितनी बात की जाए उतना ही कम है। अमेरिकी सरकार जो हमेशा इसके बारे में छिपाती रही है, लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि सत्य कभी ना कभी सामने जरूर आता है। और अमेरिका को भी ये चीज 2005 में क्लियर करनी पड़ी कि ऐसी कोई जगह उनके यहाँ पर है, क्योंकि 2005 में अमेरिका में एक व्यक्ति ने सूचना के अधिकार के तहत आरटीआई दाखिल की, जिसमें उसने पूछा कि एरिया 51 में क्या है, ये बात सार्वजनिक की जाए। लेकिन अमेरिकी सरकार ने इसके पहले इस चीज का अस्तित्व भी नहीं स्वीकारा था कि ऐसी कोई जगह उनके यहाँ पे एग्जिस्ट भी करती है। वैसे अमेरिका काफी खुफिया देश है और उसकी टेक्नोलॉजी को देखकर लगता है कि वाकई कोई खजाना इनके पास लग चुका है। तो जानेंगे एरिया 51 के बारे में कुछ दिलचस्प बातें। ज्यादा कुछ नहीं है, ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे ऐसा माना जाता है कि एलियंस पर रिसर्च होती है। एलियंस का मतलब जो हमारी तरह नहीं दिखते हैं, शायद छोटे छोटे पैर हाथ जो भी हो, मैंने कभी नहीं देखा है। फिलहाल आपने देखा हो तो कमेंट में हमको जरूर बताइएगा। तो ले चलते हैं आपको एक रोमांचक से सफर में। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, बहुत मजा आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एरिया 51 के बारे में ये कहा जाता है कि अमेरिका जो है वहाँ पे एलियंस पर रिसर्च करता है और वहाँ पे जो लोग हैं उनका मानना है कि उसके ऊपर यूएफओ देखने का दावा किया गया है। यूएफओ दरअसल उस चीज के लिए यूज होता है जो हमारी धरती का नहीं है, जिसको हम फाइंड नहीं कर सकते। उस ऑब्जेक्ट के लिए हम यूएफओ शब्द का यूज करते हैं। लेकिन दोस्तों, वाकई में क्या एलियंस धरती पर हैं और अमेरिका रिसर्च करता है? अब जो भी ये अफवाह फैली हुई है, इसके पीछे तर्क ये दिया जाता है कि अमेरिका की जो टेक्नोलॉजी है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और ऐसा सिर्फ इस वजह से हो रहा है क्योंकि अमेरिका के हाथ एलियन टेक्नोलॉजी लग गई है। ऐसे में एरिया 51 इस जगह का जो नाम है, ये नेवादा अमेरिका में एक डिजर्ट है जहाँ पर ये एरिया एक मतलब क्लासिफाइड किया गया है, इस एरिया को चिन्हित किया गया है और उसी पर ये ब्लेम लगाया जाता रहा है। दुनिया भर की एजेंसीज हैं, दुनिया भर के लोग हैं जो तरह तरह के दावे करते हैं, लेकिन क्या सच्चाई है ये जानना भी जरूरी है। देखिए, ये बात है तब की जब अमेरिका और सोवियत संघ, जिसको आज हम रूस के नाम से जानते हैं, उसके बीच में युद्ध चल रहा था। युद्ध का मतलब है कि डायरेक्टली उन्होंने कभी नहीं लड़ा, एक कोल्ड वार कह सकते हैं कि एक दूसरे को लड़ाओ, अपना हथियार बेचो और अपनी डिमांड पूरी करते रहो। अमेरिका बेसिकली यही करता है, वो दो देशों को आपस में लड़ाता है और दोनों को अपना हथियार सप्लाई करता है, क्योंकि अमेरिका की जीडीपी का ये बहुत बड़ा स्रोत भी है। अब अगर एरिया 51 की बात करें तो 2013 में CIA, जो अमेरिका की खुफिया एजेंसी है, उसने मतलब 2013 में ये स्वीकार किया कि ऐसी कोई जगह उनके यहाँ पे एग्जिस्ट भी करती है। इसके पहले अमेरिकी सरकार इस बात को नकारती थी कि एरिया 51 नाम की कोई रहस्यमयी जगह उनके यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। वैसे ही अमेरिका वाले झूठ बहुत बोलते हैं यार, कुछ भी हो, टेक्नोलॉजी में अमेरिका आगे है और इस वजह से उस पर ब्लेम लगते हैं कि उसके हाथ में है एलियन टेक्नोलॉजी। अरे भाई, एलियन वालों कुछ हमारे देश में भी दे जाओ। फिलहाल जानते हैं एरिया 51 के बारे में क्या है ये भला। साल 1955 में अमेरिकी वायुसेना ने इस जगह को अपने कंट्रोल में ले लिया और इसके चारों तरफ एक घेरा बना दिया और लोगों को बोल दिया कि भाई यहाँ पर मत आना वरना आपको सीधे गोली मार दी जाएगी। मतलब समझ रहे हो, सीधे धमकी। इस जगह पे ऐसा क्या है, कोहिनूर है, कोई हीरा है, लेकिन उससे भी बड़ी चीज इस जगह पे होगी। फिलहाल क्या है, इस चीज की जानकारी किसी को भी नहीं है। अगर कोई भी कहता है कि मैं एरिया 51 का राज जानता हूं तो चल भाई बता दे सबको, लेकिन ये सरासर झूठ बातें हैं और उसका राज आज तक किसी को भी नहीं पता है। ये बेस 1950 के दशक में पहले U2 और बाद में B2 स्टील्स बॉम्बर की टेस्टिंग ग्राउंड भी रहा। डिस्क्वालीफाइड डॉक्यूमेंट का कहना है कि मूल रूप से ये जो जगह है वो आर्मी के कंट्रोल में रहती है और यहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं किया जाता है, बस हथियारों की टेस्टिंग की जाती है। फिलहाल अमेरिका जो भी सच हो एरिया 51 का वो किसी को बताने वाला भी नहीं है। लेकिन अगर एलियन चच्चा की बात करें तो कुछ तो मिस्टीरियस है इस जगह पे, क्योंकि यहाँ पे ये दावा किया जाता है कि यूएफओ थ्योरी भी इसके साथ जोड़ी जाती है। तो यूएफओ यहाँ पे देखा गया है, लेकिन अमेरिकी सरकार का कहना है कि वो जो यूएफओ नाम की बला है तो दरअसल और कुछ नहीं, कोल्ड वार के टाइम पे उनके जो बॉम्बर्स थे वो वहाँ पर उड़ा करते थे और वो जो बॉम्ब की टेस्टिंग करते थे उनका जो धुआं उड़ता था वो लोगों को यूएफओ की तरह दिखता था। इसलिए लोगों ने मान लिया कि यहाँ पे एलियंस पर रिसर्च होती है। लेकिन सोचने वाली बात है कि एरिया 51 के ऊपर से कोई भी प्लेन नहीं जा सकता है। वहां पर अगर आप जाने की कोशिश करेंगे तो आपको पता है क्या हो जाएगा, ठाए ठाए कर दिया जाएगा आपको। लेकिन एरिया 51 के बारे में जो दिलचस्पी है ये लोगों को और उत्साहित करती है और इसी पागलपंती के जरिए अमेरिका में एक व्यक्ति ने स्टॉर्म नामक एक ऐसा ट्रेंड चलाया कि चलिए एरिया 51 पर कूच करते हैं, चलिए अन्ना हजारे बनते हैं और कूच चलते हैं एरिया 51 के उस पार। लेकिन दोस्तों, अमेरिकी आर्मी ने कह दिया कि भाई साहब, इधर किसी भी आंदोलन की कोई जरूरत नहीं है और अगर इधर आओगे तो हमने अपनी बंदूकें तान रखी है और इस डर से वहां पर कोई भी नहीं गया। ऐसा भी कहते हैं कि यहाँ पर एक उड़न तस्तरी क्रैश हुई थी और उसके बाद से ये घटना जोड़कर देखी जाने लगी। एरिया 51 में एलियन रहते हैं। फिलहाल दोस्तों,
अंदर की हमको नहीं पता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ एक अफवाह है और अफवाह फैलाई गई है। तो अगर कोई भी आपको बताता है कि एरिया 51 में एलियन पर रिसर्च होती है तो उससे पूछिएगा, भाई लेकर आ जा कोई जानकारी मेरे पास भी, तब तक मेरे सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे। तो चलिए फिर समाप्त करते हैं अपनी कहानी। मिलेंगे ऐसे ही रोमांचक वीडियो के साथ। तो नमस्कार, ख्याल रखिएगा अपना।